नमस्कार दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के बेरोजगार युवा, गरीब किसान, गरीब महिला, गरीब छात्र और राजस्थान प्रदेश वासियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप राजस्थान से कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। भजनलाल सरकार ने ये काम करने का बना लिया पूरा प्लान। राजस्थान में राज भी बदल गया और रिवाज भी बदल गया, साथ ही साथ प्रदेश का मुखिया भी बदल गया। ऐसे में अब सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है। अब सरकार सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए बड़ा काम करने जा रही है, जो कुछ महीनों पहले बंद कर दिया गया था। जी हाँ, भजनलाल सरकार जल्द ही तबादलों से बैन हटाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8 फरवरी के बाद किसी भी दिन इसके आदेश जारी हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि विभागों ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। तबादलों को लेकर भाजपा के विधायक सक्रिय होने लगे हैं। बता दें कि 1 महीने बाद लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकती है और इस स्थिति में फिर से तबादले रुक जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में दरार, अब सचिन पायलट भी हुए आक्रामक। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिर पर फोड़ना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक ट्वीट करते हुए की, जिसके बाद कांग्रेस के नेता सर्वेश्वर दत्त का तीखा बयान सामने आया और फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी गहलोत पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा, कांग्रेस ने राजस्थान में अच्छी लड़ाई लड़ी, हालांकि इस बात का अफसोस है कि पार्टी जीत नहीं सकी। मुझे लगा कि राजस्थान में हमारे पास बहुत अच्छा मौका था, हमने बहुत प्रयास किया। देश के करोड़ों किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इनकी अटक सकती है 16वीं किस्त, पढ़े पूरी डिटेल। मोदी सरकार की तरफ से इस समय लगभग सभी वर्ग के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं शुरू की गई है, ताकि लोगों की आर्थिक रूप से मदद की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी सरकार की तरफ से कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है। खासकर किसानों के लिए इस समय कई योजनाएं शुरू की गई है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान योजना की बात करें तो इसका लाभ भारत के 11 करोड़ किसान उठा रहे हैं। पीएम किसान योजना के पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और इस रकम को 2-2 हजार रुपए करके 3 अलग अलग किस्तों में किसानों के खाते में आते हैं। अभी तक किसानों को 15वीं किस्त इस योजना के तहत भेजी जा चुकी है और अब किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि कुछ किसान ऐसे भी है जो इस योजना से वंचित रह जाते हैं। पीएम किसान योजना से वैसे किसान वंचित रह सकते हैं जो गलत तरीके से इस योजना से जुड़े हुए हैं। दरअसल सरकार की तरफ से ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो किसान अपात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने उनकी पहचान करके उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है और आगे ये कार्रवाई जारी है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको अगली किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। राज्यसभा में पीएम मोदी ने दी 90 मिनट की स्पीच, बोले कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, ना वो लिफ्ट हो रहा ना ही लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। 90 मिनट की स्पीच की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की और मोदी 3.0 पर खत्म किया। पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा, कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, ना वो लिफ्ट हो रहा है और ना ही वो लॉन्च हो रहा है। देश के साथ साथ कांग्रेस भी परिवारवाद का खामियाजा भुगत रही है। ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना हमारी कार्यशैली का हिस्सा है। देश के सामने डंके की चोट पर सत्य रखने का मौका मिला। विधानसभा में आज पेश होगा राजस्थान का बजट, दिया कुमारी ने लेखानुदान को दिया अंतिम रूप। राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री एवं दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान को अंतिम रूप दे दिया है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त कृष्णाकांत पाठक, शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक ब्रजेश शर्मा उपस्थित रहे। बताते चले कि 20 सालों बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के बजाय डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट को पेश करने जा रही है।
इस नई योजना में घर बैठे महिलाओं को मिलेंगे 12,000 रुपए। मार्च में आएगी पहली किस्त। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकारें कई तरह की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के माध्यम से सरकारें महिलाओं को कई तरह के लाभ देती है। ऐसी ही एक योजना है महतारी वंदना योजना, जो छत्तीसगढ़ की सरकार चलाती है। इसमें पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाता है और उन्हें हर महीने 1,000 रुपए दिया जाता है। तो जानते हैं इसकी पात्रता क्या है। इस योजना की पात्र महिलाओं की न्यूनतम उम्र 21 साल निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत 1 मार्च से प्रति माह 1,000 रुपए मिलेगा, जो प्रति वर्ष के हिसाब से 12,000 हो जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में आएंगे पैसे। महिलाओं को छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। विवाहित महिलाओं के अलावा जो तलाकशुदा है या विधवा है वो भी इस योजना के पात्र हैं। किसी महिला के परिवार में कोई आयकर दाता है तो लाभ नहीं मिलेगा। परिवार कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान में यहाँ निकली बम्पर पदों पर भर्तियां, इस डेट से पहले कर लें अप्लाई। नौकरी की तलाश में बैठे उम्मीदवारों के लिए बेहद शानदार खबर है। पशुपालन प्रबंधन संस्थान राजस्थान ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर हजारों पदों पर भर्ती निकाली है, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन करने के लिए प्रोसेस चल रही है। अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत कौशल प्रेरक पद के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए। उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान सरकार भी लाएगी सम्मान नागरिक संहिता बिल। सीएम भजनलाल ने बढ़ाए कदम। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के सत्र में सम्मान नागरिक संहिता बिल पेश कर दिया है। ऐसे में इस बिल के आने के बाद भाजपा शासित अन्य राज्यों ने भी इसकी कयावत शुरू कर दी है। ऐसे में खबरें हैं कि 2 और राज्यों में इसे लागू करने का प्लान बन रहा है और ये 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान में भजनलाल सरकार ने जल्द ही यूसीसी का बिल विधानसभा में पेश करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यूसीसी बिल लाने की मंजूरी दे दी है। झारखंड से ओडिशा पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल ने वेदव्यास मंदिर में की पूजा अर्चना। राउरकेला में हुआ भव्य रोड शो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को झारखंड से ओडिशा पहुंच गई। गांधी का राउरकेला में भव्य रोड शो हुआ। राहुल गांधी ने सुंदरगढ़ के राउरकेला में वेदव्यास मंदिर का दर्शन किया। इसके साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। अपनी यात्रा के दौरान राउरकेला के पानपोस स्थित गांधी चौक पर राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की जमकर आलोचना की। उन्होंने फिर परिचित अंदाज में कहा कि भाजपा देश भर में नफरत फैला रही है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोलने आए हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा से 20 लाख युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं एवं ओडिशा में 20 अरबपति आकर लूट रहे हैं। पेपर लीक विधेयक पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, हमने तो इसमें कर दिया था बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने पेपर लीक होने से रोकने के लिए लोकसभा में एक बिल पारित करवा लिया है और इस बिल में वे प्रावधान है कि जो भी पेपर लीक में शामिल होगा उसके खिलाफ 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की जेल होगी। इस विधेयक पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया आई है। खबरों की माने तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा में पास हुए लोक परीक्षा विधेयक पर कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को समन्वय बताते हुए प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय न मिल सके। आज सोना चांदी खरीदने का है क्या विचार, जाने 7 फरवरी का ताजा भाव। परिवार में कोई फंक्शन या शादी है या फिर त्योहारों से पहले सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज 7 फरवरी का ताजा भाव चेक कर लें। बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में फिर बदलाव आ गया है। सोने में 250 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त हुई है। वही चांदी के दाम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। बुधवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की नई कीमतों के मुताबिक 7 फरवरी को 22 कैरेट सोने के दाम 58,150 रुपए, 24 कैरेट के दाम 63,330 रुपए और 18 ग्राम 47,580 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 75,000 रुपए है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 63,000 और चांदी के दाम 74,000 के पार पहुंच गए हैं। बुधवार को 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो भोपाल और इंदौर में 10 ग्राम सोने की कीमत 58,000 रुपए, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम
सोने की कीमत 58,150 रुपए और हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 58,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बुधवार को 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 63,100 रुपए, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,330 रुपए, हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 63,230 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 63,820 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर खुलकर बोले पायलट, कर दिया अब ये बड़ा खुलासा। राजस्थान कांग्रेस में इस समय लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव में हार के क्या कारण थे, ये इन पर चर्चा है। लगभग एक सप्ताह पूर्व प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कारण गिनाए थे और अब सचिन पायलट ने भी उन कारणों का खुलासा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पायलट ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव जीतने का हमारे पास काफी अच्छा मौका था, लेकिन हम जीत हासिल नहीं कर पाए। बता दे कि पायलट ने यह बात एक चैनल के प्रोग्राम में कही। टंकी फुल करवाने से पहले चेक करें पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत, कई शहरों में बदल गए दाम। रोजाना सुबह 6 बजे तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट करते हैं। आज भी सभी शहरों में इनके नए रेट जारी हो गए हैं। ऐसे में आपको गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले लेटेस्ट रेट जरूर चेक करना चाहिए। मई 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जीएसटी नहीं लगता है, इस पर राज्य सरकार द्वारा वेट लगाया जाता है। सभी राज्य में वेट की दरें अलग होती है, इस वजह से सभी शहरों में इनकी कीमत अलग होती है। चलिए चेक करते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल के रेट क्या है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल 96.72 रुपए और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। 106.31 रुपए और डीजल 92.27 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल 106.3 रुपए और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। चेन्नई में रविवार को पेट्रोल 102.63 रुपए और डीजल 94.24 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर मिल रहा है। गुरुग्राम में पेट्रोल 96.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.76 रुपए प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.14 रुपए के हिसाब से मिलेगा।